कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ी कवरेज। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत किस तरह से हो रही है, आज हम आपको उसकी एक झलक दिखा रहे हैं। हम ये दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की एक छोटी सी भागीदारी है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्वदेशी वैक्सीन से चाइनीज वायरस खत्म। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। तो देश को जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आ चुकी है और अब कोरोना की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करने वाले हैं और इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 3006 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में जुड़ने वाले हैं। और टीकाकरण लॉन्च प्रोग्राम के दौरान दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। टीकाकरण अभियान के लिए बूथ स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करने में सरकार की मदद चुनाव आयोग भी करेगा। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के आधार पर ही बूथ स्तर पर 50 वर्ष से अधिक लोगों की पहचान की जाएगी ताकि उन्हें भी कोरोना के खिलाफ जिंदगी का टीका लगाया जा सके। शुभ घड़ी आई, अब कोरोना की विदाई। आज से वैक्सीनेशन का शुभारंभ। 3 करोड़ लोगों को जिंदगी का टीका। नाम में कब दुनिया देखेगी भारत का नाम। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब कुछ घंटों का इंतजार, क्योंकि आज से कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का महारण आरंभ होने जा रहा है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कोरोना पर आखिरी वार का वक्त आ चुका है। बड़ा दिन है और आप जानते हैं कि दुनिया की शायद 1/6 जो आबादी है वो भारत में रहती है और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। साल 2020 में जिस बीमारी से पूरी दुनिया करा उठी, अब उसे हराने का समय आ गया है और इसकी शुरुआत होगी आज सुबह 10:30 बजे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। टीकाकरण का यह कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में सभी टीकाकरण केंद्रों पर रोजाना करीब 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस अभियान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में जुड़ेंगे। 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। जिन लोगों के शरीर में ब्लीडिंग होने पर खून नहीं रुकता है, उन्हें कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा।
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण हैं तो उसे भी टीका नहीं लगाया जाएगा। पहले से ही अस्पताल में एडमिट शख्स को भी टीका नहीं लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तैयार कोविन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा, जिससे रियल टाइम पर वैक्सीन स्टॉक, स्टोरेज, टेम्परेचर, लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी। देश में टीकाकरण अभियान पर नजर रखने के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर एक्टिव रहेगा, जिसका नंबर 1075 है। तो आज है वैक्सीनेशन का शनिवार और देश भी है पूरी तरह से तैयार। कोरोना के खिलाफ जीत का राज तिलक होने जा रहा है। देश में वैक्सीनेशन का पहला चरण अगस्त तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब राजस्थान में वैक्सीनेशन की आपको जानकारी दे देते हैं। सीएमआर में इसे लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, कई मंत्री, विधायक, चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 167 सेंटर्स को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाना है। वैक्सीनेशन के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल को रोल मॉडल बनाया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर एसएमएस अस्पताल ही है। राजस्थान में आपको बताते चले, इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर भी एसएमएस अस्पताल ही है। राजस्थान में पहले चरण में कुल 4,67,000 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को पहली वैक्सीन लगाई जाएगी। राजस्थान में सप्ताह में 4 दिन ही वैक्सीनेशन होगा। गुरुवार, रविवार को पब्लिक हॉलिडे पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। एक सेंटर पर एक दिन में अधिकतम 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसी को लेकर तैयारी राजस्थान की पूरी यहां से नजर आती है। एसएमएस अस्पताल को रोल मॉडल बनाया गया है। तो ये वैक्सीन क्रांति की शुरुआत है और इसी पर बातचीत करने के लिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। बीकानेर से रौनक व्यास हमारे साथ हैं, जयपुर से ललित वर्मा हमारे साथ हैं और जयपुर से ही आशुतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजमेर से मनवीर सिंह हमारे साथ हैं और कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ हैं। अविनाश जगनावत हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख करते हुए आशुतोष आपके पास यहां पर आना चाहेंगे, क्योंकि जब राजधानी में पहला मामला सामने आया था वो तस्वीरें भी आपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई थी। अब मैं चाहूंगी कि क्योंकि राजधानी में एसएमएस हॉस्पिटल को रोल मॉडल बनाया गया है, इन तैयारियों की तस्वीरें दर्शकों तक आप पहुंचाएं। आशुतोष। लवीना, बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम उस सेंटर के बाहर मौजूद हैं जहां से अब से कुछ देर बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कनेक्ट होंगे। मेरे सहयोगी मनीष को कहूंगा अंदर की कुछ तस्वीरें जो हैं वो बताएं कि एक फाइनल जो आखिरी तैयारी है उसकी जायजा लेने के लिए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर राजेश शर्मा वो अंदर पहुँच चुके हैं और अब से ठीक 10:30 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इसी सेंटर से, क्योंकि प्रदेश में कुल 167 सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन जहां पे 2 वे कम्युनिकेशन रहने वाला है, जहां से 2 तरफा बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एक ये एसएमएस हॉस्पिटल और अजमेर का जो जेएलएन अस्पताल है वहां से वो लाभार्थियों से बातचीत भी कर सकते हैं। 10:30 बजे जब वैक्सीनेशन की शुरुआत पूरे देश के अंदर की जाएगी तो बहुत हद तक संभव है कि यहाँ जो लाभार्थी होंगे, हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स होंगे और यहाँ सबसे पहले टीका जो लगाया जाएगा डॉक्टर सुधीर भंडारी को, उनसे वो बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर प्रकाश केसवानी है, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान में जब कोरोना का सबसे पहला केस आया था उसका ट्रीटमेंट किया था। सर, सबसे पहले आप वो डॉक्टर थे, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको उस वक्त इंटरव्यू भी किया था। वो क्षण कैसे थे और आज का क्षण कैसा है? देखो, वो क्षण तो ऐसे थे कि जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव हुई हम लोग सब सख्ते में आ गए। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग भंडारी साहब, डॉक्टर रमन शर्मा, हम सब जो तुरंत मीटिंग हुई हम लोगों की सुपरिटेंडेंट की, और तुरंत क्योंकि तैयारियाँ पहले से थी, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर उस वक्त भी बड़े मुस्तैद थे, तुरंत पीपी किट पहना, पेशेंट को खुद शिफ्ट किया। और लेकिन बहुत ही भय था कि आगे कितने लोगों को फैलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे पास कोई मालूम दवाई नहीं थी कि इस दवाई से इसको ठीक करना है। उसके हिसाब से सारा लिटरेचर देखे क्या दवाई से हम इसके फेफड़ों को और क्या एंटीबायोटिक से या एंटीवायरल दवाई से इसको मदद कर सकते हैं, वो चालू की और ईश्वर ने सुनी भी। तब से हमारी टीम लगातार लगी हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा है कि लगता है कि हमारे सिस्टम के, हमारी सरकार के, हमारे डॉक्टर्स की टीम के
बहुत अच्छे प्रयास रहे हैं, सबने अच्छा काम किया है और अब इंसिडेंस भी कम हुआ है। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत अच्छी अब आ गई, रेमडेसिविर या बाकी दवाइयाँ, और पेशेंट्स को लाभ भी बहुत हुआ है। और अब वैक्सीन आने के बाद हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारे जो हेल्थ वर्कर को लगेगी आज वैक्सीन, तो उनका मोरल बूस्ट होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, सब लोग जूझ के काम करेंगे, मरीज को देखने में कोई नहीं घबराएगा। तो वैक्सीन से हमें बहुत उम्मीदें हैं और ये वैक्सीन का रिजल्ट जल्दी ही सबको अच्छा लगेगा और सबको लिए अच्छा रहेगा। जो पहला विदेशी नागरिक था, मुझे याद है जब आपने उसके सबसे पहले आप पास गए थे, वो दिन डर था और आज ऐसा लग रहा है कि हम जीत के करीब हैं, उसको हराने के करीब। बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद आने के बाद हर आदमी ने तुरंत पीपी किट पहनी, ये किया। हम सिंपल मरीज सीरियस नहीं होता था तो भी पीपी किट पहन के देखते थे। आज आप देखोगे कि RUHS में हमारी जो टीम है, दल से मास्क, फेस शील्ड लगा के, ग्लव्स पहन के बड़े आराम से मरीजों को देख रही है, समझा रही है, उनको इलाज के बारे में राय दे रही है, बगैर किसी भय के। हमारे रेजिडेंट, हमारे डॉक्टर्स, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे वार्ड बॉयज बहुत ही बेखौफ हैं और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं क्योंकि उनमें अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। देखिए लवीना, तो ये वो एक तरीके की यात्रा ही कहूँगा, क्योंकि 2 मार्च को जब सबसे पहला केस आया था, यही डॉक्टर प्रकाश केसवानी थे जिन्होंने उस विदेशी नागरिक का जो ट्रीटमेंट था वो शुरू किया था और आज वो बहुत खुश महसूस कर रहे हैं खुद के लिए, अपने तमाम हेल्थ वॉरियर्स के लिए। तो ये सीधी तस्वीर उस सेंटर्स की जहाँ पे अब से कुछ देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ जाएंगे और उसके ठीक बाद में जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं लगभग 12 बजे के आसपास वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसके अलावा ये एक सेंटर हुआ, इसी SMS हॉस्पिटल के इसी तल पर तकरीबन 5 जो अलग अलग वैक्सीन के सेंटर्स हैं उनको स्थापित किया गया है। एक तरीके से अब यहाँ पे एक बड़ा जो गलियारा है वैक्सीनेशन का वो बन चुका है। आप देखिए कि वैक्सीनेशन रूम 1, इसके बाद में आगे तक आपको वैक्सीनेशन की जो संख्या है, ये सबसे पहला वैक्सीनेशन का रूम जहाँ पे जो हमारी मेडिकल की टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई है पूरी तैयारी के साथ में। किस तरह की जानकारी आपको दी गई है जब आपके पास में सबसे पहले कोई लाभार्थी आएगा? हाँ जी सर, हम उनको बोलेंगे कि ये आपके लिए कोविड-19 का टीका लगा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपको कोविड-19 है ना इम्यूनिटी पैदा करेगा कोविड-19 के अगेंस्ट, उससे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होंगी उनसे बचाएगा ये। फिर इसको है ना पेशेंट को 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखेंगे। देखिए पूरी जानकारी के साथ में इन सभी जो हमारे स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है या अन्य जो चिकित्सक है उनको बिठाया गया। ठीक इसी तरीके से ये ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा जहाँ पे आधे घंटे तक पेशेंट को बिठाया जाएगा। किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो इस रूम में आधे घंटे तक वैक्सीनेशन लगने के बाद में उनको यहाँ पर बिठाया जाएगा। तो ये SMS हॉस्पिटल जिसकी हम बात कर रहे थे कि रोल मॉडल की तरह इसको स्थापित किया गया है, बिल्कुल रोल मॉडल है और इसीलिए यहाँ की तस्वीरें प्रदेश के लिहाज से, राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आशुतोष आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ की तस्वीरें और भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कोटा का फिलहाल रुक करते हैं जहां से हिमांशु मित्तल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा ने भी वो दौर, वो खौफनाक मंजर बार बार देखा है। एक बार के लिए ऐसा भी देखने को मिला जब कोटा में कुछ कम मामले हुए और एक बार फिर से बहुत ज्यादा विस्फोट कोरोना का होता हुआ नजर आया। आज जीत का दिन है। हिमांशु, कैसी तस्वीर वहां से सामने आ रही है? लवीना, देखिए फिलहाल डॉक्टर विजय सरदाना साहब जो आज के लिए कह सकते हैं कि कोटा के लिए रोल मॉडल कहे जा सकते हैं, जिले का पहला टीका डॉक्टर विजय सरदाना साहब को लगने वाला है। और फिलहाल जी राजस्थान पर सीधा मैं डॉक्टर विजय सरदाना साहब से बात करना चाहूँगा। सरदाना साहब, निश्चित तौर पर कोरोना के अंत का जो पहला जो वैक्सीन है वो आज लगने वाला है, क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, कोविड की जो लंबी लड़ाई है उसका डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है ये, और हम लोग बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर के। ना सिर्फ ये महामारी के अंत की शुरुआत है, बल्कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी कम होगी। कोरोना वैसे भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी महामारी को जब तक हम वैक्सीन के साथ में नहीं लड़ेंगे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमारे देश के लिए तो बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिजिनसली मेड जो वैक्सीन्स हैं उनका हमारी कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, हमारी कंट्री में, और ना सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भी ये भेजा जाएगा। तो ये आज का दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए, ना सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बट पूरे देश के लिए। सर, आप मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेकिन पहला टीका लगेगा, आपके ज़रिए मैसेज देने की कोशिश कवायद होगी कि सभी हेल्थ वर्कर्स को आप मोटिवेट कर पाएँ? जी बिल्कुल, पहला टीका मैं लगवाऊँगा और इसके ज़रिए मैं सबको ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि देखिए बहुत राइगरस ट्रायल्स के बाद में
कितने महीनों से ट्रायल्स चल रहे हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद में ही ड्रग कंट्रोलर जो है किसी टीकों को या किसी भी मेडिसिन को अप्रूव करते हैं। तो इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और हमें तो बल्कि गर्व होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो टीका बना है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सब इसके ज़रिए मैसेज भी देना चाहूँगा कि किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भ्रांति ना पालें। नेगेटिव चीज़ें जल्दी लोगों के माइंड में कई बार घुस जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये आने वाले दिनों में सब अपने आंखों से देख लेंगे, सुन लेंगे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर विजय सरदाना को आपने सुना, कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। कोटा जिले का पहला टीका डॉक्टर विजय सरदाना लगा करके मैसेज देंगे। फिलहाल MBS हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर नवीन सक्सेना साहब मेरे साथ में हैं। सक्सेना साहब ये बताएं कि आप भी वैक्सीन लगवाने वाले हैं, क्या मैसेज सर आपकी तरफ से? देखिए, वैक्सीन लगवाना, ये जो कोरोना महामारी का अंत है वो आज से शुरू हो गया है और जितने भी हमारे सरदाना साहब प्रथम टीका लगवाएंगे और अधीक्षक भी सारे लगवाएंगे। MBS हॉस्पिटल और रामपुरा 2 का मैं अधीक्षक हूँ। हमारे करीबन 1500 कर्मचारी हमारे पास टीका लगवाएंगे। मैसेज आएगा, जो भी भ्रांतियाँ हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो आज तुरंत ख़त्म हो जाएंगी हमारे लगवाते ही, और डेफिनेटली हम कोरोना को हरा के रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मुहिम है डेफिनेटली ये रंग लाएगी। सर, एक फेज को समझना चाहूँगा। हमने हर दौर को देखा है, हमने कोटा में जो शुरुआती दौर भी देखा, फिर एक साथ पीक भी देखा और कोविड से आप खुद भी इफेक्टेड हुए। लेकिन 9 महीने की लड़ाई के बाद में आज वो दिन है जब कोरोना वायरस पर हम प्रहार कर पाएंगे, फ्रंट फुट पर हम होंगे। डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है कि जब कोरोना के प्रथम मरीज आने लगे तो MBS हॉस्पिटल में मार्च में हमने इसको 2020 में इसको शुरू किया था। बड़ी घबराहट थी, पर हम सब साथ नर्सिंग कर्मी, हम जितने भी हमारे ऑक्सिलरी स्टाफ हैं, डेफिनेटली हमने इस लड़ाई, मैं भी खुद भी कोरोना से पीड़ित रहा, पर आज जो ये दिन है ये एक महाकुंभ है कोरोना को हराने का और डेफिनेटली हम इसको हराएंगे। बिल्कुल, तो यही आवाज है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो तमाम जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं वो दूर करेंगे। पहले वैक्सीन लगवा करके तमाम मेडिकल ऑफिसर्स इस वैक्सीन को लगाएंगे ताकि जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर के जो भ्रामक प्रचार, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उनको दूर किया जा सके। दूसरी बात हिमांशु की भ्रामक जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, उसे रोकने के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। अजमेर से भी मनवीर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनवीर, अजमेर भी उन जिलों में शुमार रहा जहां पर तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आए। कैसी तस्वीर वहां से तैयारियों की नजर आ रही है मनवीर? हाँ, देखिए लवीना, पिछले 9 महीने का जो समय था, कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, इलाज को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां थी और नतीजा ये था कि हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को रक्षात्मक अंदाज में खेलने के लिए मजबूर थे। लेकिन आज का दिन यूं कहा जा सकता है कि टर्निंग पॉइंट है। बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आने वाला है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो कोविड वैक्सीनेशन अभियान है उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। जाहिर तौर पर सबसे पहला जो टीका है वो JLN मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य वीर बहादुर सिंह को लगने वाला है। सीधे उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं रहने वाली। सर, सबसे पहला टीका आपके को लगने वाला है और एक बड़ा संदेश भी जाएगा हेल्थ वर्कर्स में भी और समाज में भी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो आगाज़ होने जा रहा है, उसके लिए मैं पहला अजमेर संभाग में व्यक्ति होऊंगा जिनको कोविड वैक्सीन लगेगा। इसको लेके मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि एज ए बीइंग ए इंस्टीट्यूट हेड और सभी हेल्थ वर्कर्स का में से मुझे चुना गया है। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इस वैक्सीन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। यह कोरोना से लड़ने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग इस वैक्सीनेशन को करवाएं। आज जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो प्रधानमंत्री का जो संवाद है वो पूरे राजस्थान में केवल 2 सेंटर्स पर होगा। पहला सेंटर है SMS और दूसरा सेंटर है JLN मेडिकल कॉलेज। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा मौका ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री से संवाद का मौका मिले। जाहिर तौर पर इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ा गया है। प्रधानमंत्री से अगर संवाद का मौका आपको मिलता है तो किस तरह का उत्साह या कौन सी बातें ऐसी जो प्रधानमंत्री को आप कहना चाहेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे राज्य में से अजमेर को और जयपुर को चुना। मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार हूँ कि अजमेर को चुनने का कारण हमारा जो कोरोना का प्रबंधन था राज्य सरकार के द्वारा, हमारे सभी हेल्थ वर्कर्स के द्वारा, वो अति उत्तम रहा, इसीलिए शायद हमें चुना गया है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस देश में इस कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर जो आज वैक्सीनेशन का जो उद्घाटन किया है, बिल्कुल तैयारी यहाँ पर पूरी नजर आ रही है। मनवीर लौटेंगे और जानकारी और भी आपसे लेंगे। रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास भी लौटेंगे। बीकानेर का क्या कुछ तैयारी यहाँ से नजर आती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ललित, मनवीर, हिमांशु और साथ ही आशुतोष, अविनाश जगनावत, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना है और उसके बाद वापस लौटेंगे और इसी खबर पर लगातार जी राजस्थान की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।